हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर पद्य के गीत को पढ़ेंगे, जो कि रचित है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के महान कवि थे, आप जानते ही हैं, और बहुत सारी रचनाएं किए, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूट, झरना, कंकाल, इरावती, तितली, ठीक है, कामायनी, तो आप जानते ही हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका पूछता भी है एग्जाम में। जो आप गीत पढ़ने जा रहे हैं, ये गीत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इसको ध्यान से पढ़े, है बहुत आसान, हार्ड नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये कि आसान है, आपको बस थारोली अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होके सिंगल माइंडनेस के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा आपको पढ़ने की जरूरत है। आइए देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटुसा नागरी, खग कुल सा बोल रहा, किस लय काया चल डोल रहा, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। एक सखी दूसरे से क्या कह रही है, कह रही कि बीती, बीती तो आप जानते ही होंगे, बीती, बीती मीन्स बीत गई, चली गई, गुजर गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। क्या बीत गई, ये भी देखिए। विभावरी, बच्चों विभावरी मीन्स होता है रात्रि, रात्रि को हम बोलते हैं विवाह, तो वही विवाह लिखा है। बीती, बीत गई, क्या बीत गई, विभावरी रात्रि, जाग, जाग मतलब जगना। एक सखी दूसरे से कह रही है कि हे सखी, रात्रि बीत गई है, जागरी, जग जाओ। अरे हे सखी, रात्रि बीत चुकी है, इसलिए तुम जग जाओ। इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, बस आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके। जैसे बता रहा हूँ, थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट में आपको पूरा रट्टा हो जाएगा। कह रही है एक सखी दूसरे से कि हे सखी, रात्रि विवाह जो है बीती, बीत चुकी है, जागी जग जाओ। हे सखी, रात्रि बीत गई है, इसलिए तुम जग जाओ। कैसे कह रही है, करे अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसको देखिए, करे अंबर, अंबर तो आप जानते ही होंगे, अंबर मीन्स आकाश, पनघट पानी का घट, पनघट, नगट पे बहुत सारे गाने बने हैं। चुपके चुपके सखियों के संग बातें करना भूल गई, मुझको देखे पनघट पर वो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों के संग बातें करना भूल गई। तो पनघट, अंबर रूपी पनघट में, किस पनघट में, अंबर रूपी पनघट में, पनघट पानी के घट की बात नहीं हो रही, आकाश रूपी पनघट की बात हो रही है। आकाश को यहाँ पे जो है पनघट माना गया है, क्योंकि अंबर रूपी पनघट में डूबो रही, डूबो रही मतलब डुबा रही हैं। अब पनघट पानी के घाट पे आप जाएंगे तो क्या करेंगे, बर्तन मान लीजिए उसमें पानी भरना है तो उसको डुबाते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, वो पनघट नहीं, आकाश रूपी पनघट में डुबा रही हैं कौन, तारा घट, तारा मीन्स तारा रूपी घट, घड़े को, किस घड़े को, तारा रूपी घड़े को।
उषा नागरी चतुर। उषा, उषा मतलब जानते ही है, सुबह भोर का समय, प्रातः का समय। कह रहे हैं कि अंबर रूपी पनघट में, जैसे लिखा पहले वैसे देखिए, अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका। कह रहे क्योंकि अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही। इस तरह से आपको बोलना है। एक सखी दूसरे से कह रही कि हे सखी जग जाओ, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात हे सखी प्रातः होने को है, प्रातः होने के कारण तारे आसमान में डूब रहे हैं, अर्थात तारे आसमान में छिप रहे हैं, अर्थात अब सुबह होने वाली है, इसलिए तुम जग जाओ। ऐसा समझ में लिखा वही चीज है, लेकिन थोड़ा ये है कि अपने अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है। करके हे सखी, एक सखी दूसरे से कह रहे हे सखी रात्रि बीत चुकी है जग जाओ, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है, सुबह होने को है, जिसके कारण जो है तारे गण जो है आसमान रूपी पनघट में डूब रहे हैं, छिप रहे हैं, इस कारण से तुम जग जाओ, रात्रि बीत चुकी है। अब तो समझ में आ गया होगा, रिलैक्स होकर पढ़िए, 100% आएगा। कह रहे कि खग कुल कुल सा बोल रहा, और क्या कह रही है कि खग पक्षी, खग में क्या होता है पक्षी, कुल कुल सा बोल रहा, पक्षी जो है विभिन्न प्रकार से कुल कुल करके बोल रहे हैं, मतलब कलरव कर रहे हैं, अनेक प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं, अर्थात चहचहा रहे हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, पक्षी जो है अनेक प्रकार से आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात चहचहा रहे हैं सुबह होने के कारण। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय, किसलय मतलब होता है जो नए नए पत्ते निकलते होते हैं, किसलय का अंचल डोल रहा, यहाँ तक कि सुबह की हवा चलने के कारण, प्रातःकालीन हवा चलने के कारण जो नए नए पत्ते हैं या जो भी पत्ते हैं वो हवा चलने के कारण क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, अर्थात सुबह हो चुका है। लो यह लतिका भी, कर यहाँ तक कि जो लताएं हैं, लतिका मिस लता, जो लताएं हैं ये भी भर लाई, भर कर लाई हैं, किसको भर के लाई हैं, मधु, मधु, मुकुल, मुकुल मतलब होता है आधा खिले हुए जो फूल होते हैं, मुकुल, नवल नए, रस रस, गागरी गागर घड़ा, करके यहाँ तक कि ये लताएं भी गागर में घड़े में पराग रूपी मधु रूपी रस को भर के लाई हैं, इसलिए तुम जग जाओ। करके हे सखी अब रात्रि बीत चुकी है, सुबह होने को है, और अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, इस कारण से तुम जग जाओ। यहाँ तक कि पक्षी भी जग चुके हैं, सब अपने अपने काम में लग चुके हैं, चहचहा रहे हैं, और ये जो पेड़ों के जो नए नए पत्ते हैं ये भी हवा चलने के कारण हिल रहे हैं, तथा लताएं भी घड़े में पराग रूपी रस को भर के लाई हैं, इसलिए हे सखी तुम जग जाओ, क्योंकि ये सब प्रातः का इंडिकेशन है, प्रातः का ये संकेत है, और तुम आलस्य करके सो रही हो। समस्त संसार जग गया है, पक्षीगण जग गए, सब अपने काम में लग गए, लताएं अपने काम में लग गई, पेड़ हवाएं चल रही, पेड़ के पत्ते मस्त होके हिल रहे हैं, झूम रहे हैं, सब अपने अपने काम में लग गए हैं, लेकिन तुम अब भी इस समय भी आलस्य करके सो रही हो। जग जाओ, सोना ठीक नहीं है, समझा रही है। बाकी क्या कह रही है, अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। अधरों में, अधर, हदर मीन्स बताए थे आप लोग को होठ, अधर मीन्स होठ की बात हो रही है। अधरों में, होठों में, राग, राग मीन्स होता है प्रेम, प्रेम को बोलते हैं राग। अधरों में राग अमंद पिए, हे सखी तुम अपने होठों में प्रेम रूपी मदिरा को, राग प्रेम रूपी अमंद मदिरा, शराब, एल्कोहल, सोमरस पिए पिए हुए, हाला, हाला में भी शराब होता है। हे सखी तुम अपने होठों में प्रेम रूपी मदिरा को, शराब को पिए हुए।
कह रहे कि हे सखी, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने होठों में प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए। अलकों में, अलक मिस होता है बाल, बाल को हम बोलते हैं अलक। अलकों में मलयज बंद किए, और अपने बालों में मलयज, मलयज मिस मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा, मलयज बंद किए। बंद किए मतलब बंद किए हुए अर्थात समाये हुए। हे सखी, तुम अपने होठों में प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए और अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, मलयज से यहाँ सुगंध से मतलब है, और अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तो अब तक सोई है आली। आली मिस सखी, मैं तो आली 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 मैं तो लुट, तो सखी, आली मिस क्या होता है? सखी। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तुम अब तक सो रही हो। करेगी तुम अपने होठों में प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए और अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, बंद किए हुए, हे सखी तुम अब तक सो रही हो। आंखों में भरे बिहागरी, बिहाग में आलस्य, हे सखी तुम अपने आंखों में आलस्य को भर के अब तक सो रही हो। तुम जग जाओ, क्योंकि संसार के पक्षीगण, पशु पक्षी सब जग गए हैं, लताएं भी अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने होठों में प्रेम रूपी मदिरा का पान की हो, मदिरा नहीं प्रेम रूपी मदिरा का पान की हो, और अपने बालों में सुगंध को समाये हो, उसी में तुम खोई हुई हो, जिसके कारण तुम आलस्य भर के, अपने आंखों में आलस्य भर के अब तक सो रही हो। हे सखी तुम जग जाओ, क्योंकि प्रातः हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर ढंग से समझ में आ चुका होगा। गीत जो हम पढ़े हैं फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आइए देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटुसा नागरी। कह रही हैं हे सखी तुम जग जाओ, क्योंकि रात्रि बीत चुकी है और अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात रात्रि समाप्त होने को है, सुबह होने को है, जिसके कारण से आसमान रूपी पनघट में तारे छिप रहे हैं, डूब रहे हैं। इस कारण से तुम जग जाओ। पक्षी भी जो है कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लोही लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कह रहे कि पक्षी भी जो है वो जग चुके हैं और विभिन्न प्रकार से कलरव कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, वो भी अपने काम में लग गए हैं। यहाँ तक कि जो नए नए पत्ते हैं वो भी हवा चलने के कारण डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। लोही लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ तक कि ये लताएं भी घड़े में पराग रूपी रस को भरने के लिए तैयार है, मतलब भर के लेके आ चुकी है, सब अपने अपने काम में लग चुकी है, केवल तुम ही सो रही हो। तुम जग जाओ। कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है अधरों में राग अमंद किए, मलकों में अलकों में मलय बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम अपने होठों में प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, हे सखी, और अपने आंखों में आलस्य को भरे हुए तुम अब तक सो रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे होठ जो हैं प्रेम को पा चुके हैं, प्रेम रूपी मदिरा का पान कर चुके हैं, और तुम्हारे बालों में सुगंध समाये हुए हैं। इसी कारण से तुम आलस्य करके अभी तक सो रही हो। हे सखी तुम जग जाओ, क्योंकि सब लोग जग चुके हैं, सब अपने काम में लग चुके हैं, तो तुम भी लग जाओ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उठ जाओ, ये फालतू के स्वप्न में तुम ना डूबी रहो, क्योंकि वास्तविकता को जानो और वास्तविकता में रहो और वास्तविकता कार्य करो, जिससे कि तुम्हारा जीवन क्या हो, सफल हो जाए। जग के संसार की वास्तविकता को देखो। तो इस तरह से आपका ये गीत जो लहर से लिया गया है वो आपका समाप्त हुआ, जिसके रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनको कौन नहीं जानता। आइए आगे बढ़ते हैं। आप इन्होंने ही दो लिखा, एक तो ये हो गया गीत नामक शीर्षक। अब ये पढ़ेंगे हम सदामनु। सदामनु बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भले वो बड़ा है लेकिन उसके पद हमेशा जो है स्टेंजा पूछे जाते हैं, वो आपको जानना है, अच्छी तरह पढ़ना है, भले 4 पढ़ें, बेहतर से पढ़ना है आपको। आइए अब इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे पूछा जाए कि अधर का प्रवाची लिखिए, अधर का, तो क्या लिख देंगे? अधर मीन्स होठ। पूछ देगा कि अलक, अलक मीन्स क्या होता है? अलक मीन्स बाल होता है। तो इसी से जो आप पढ़ रहे हैं, ढंग से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक वर्ड उसको ध्यान से देखना है। इसी से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 2-2 नंबर के, 2 5 10 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा आसानी से। तो चैप्टर को केवल पढ़िए, बाकी नंबर तो अपने आप आपकी झोली में